किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस व्यक्ति के पास हुनर या कोई कला होती है उस व्यक्ति को किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालिक हमें नौकरी से तो निकाल सकता है लेकिन हमारे हुनर और हमारी कला को वो छीन नहीं सकता। जिस प्रकार हंस के पास दूध और पानी की जो कला है उसको कोई छीन नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर के। और मित्रों, आज की कहानी का हमारा शीर्षक है कलाकार का असंतोष। तो मित्रों, एक गांव में एक कलाकार रहा करते थे और वह कलाकार मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था और उसके द्वारा बनाई हुई जो मूर्तियां थी वह जैसे जिस दिन बनाता वह दूसरे दिन बिक जाया करती थी। समय बीतता गया, कलाकार का जो बेटा था वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो कलाकार ने अपने बेटे को भी मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला सिखा दी। बेटा मिट्टी की मूर्ति बनाता और पिता को दिखाता। पिता बेटी की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते। यानी जब पिता ने अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखाया यानी सिखाना शुरू किया, उस समय पिता की मूर्ति 5 रुपए में बिकती थी और बेटी की जो बेटे के द्वारा मूर्तियां बनाई गई वह 2 रुपए से शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी कीमत बढ़ती गई। बेटा मूर्ति बनाता, पिता को दिखाता, पिता उसमें कमी निकालते, लेकिन फिर से बेटा उसमें सुधार करता और उसकी मूर्तियों में निखार आता गया। बेटी की मूर्तियां 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए यानी पिता की मूर्तियों के बराबर बिकने लगी। बेटा फिर मूर्ति बनाता, पिता को दिखाता, पिता उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देते। फिर बेटा उसमें सुधार करता। अब बेटी की मूर्तियां 6 रुपए में बिकने लगी, पिता की मूर्ति वही 5 रुपए में। बेटा मूर्तियां बनाता जाता, बेटी की मूर्तियां 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक बिकने लगी। यानी बेटे के द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती थी वह पिता के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों से 2 गुना ज्यादा रुपए में बिकने लगी। फिर भी पिता बेटी की मूर्तियों में कमी निकालता। यानी बेटा बड़े ध्यान से मूर्ति बनाता, फिर भी पिता उसमें कमी निकालते और बेटा फिर से प्रयास करता। बेटी की मूर्तियां दिन प्रतिदिन उनकी जो कीमत थी वो बढ़ती गई और पिता की मूर्तियां जैसे बनाई होती थी वैसे की वैसे बनी रही, मात्र वो 5 रुपए में बिकती रही। ऐसे करते करते एक दिन बेटे ने मूर्ति बनाई और पिता से कहा, यानी उसने जितनी मेहनत करनी थी उतनी मेहनत की और पिता को दिखाया। पिता ने कहा कि इसमें कमी रह गई। बेटे को गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर के उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्तियां आपकी मूर्तियों से बहुत कीमती है। आपकी मूर्तियों से 2 गुनी रेट में ये बिक रही है और आपकी मूर्ति 5 रुपए में, मेरी मूर्ति 10 रुपए में बिक रही है। इससे ज्यादा मैं अब सुधार नहीं कर सकता। पिता उदास हो गए और उसने अपने बेटे से कहा कि बस अब तुम्हारी जो मूर्ति की कीमत है वह 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुमने हार मान ली है। यानी अब तुम्हारा विकास है वो रुक गया है, अब तुम्हारा विकास आगे नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारी जो मूर्ति है उसमें अब संतोष हो चुका है। इससे ज्यादा अब इसमें आप इससे 10 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से, कहानी बहुत छोटी है लेकिन इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में हम चाहे कितने ही सुधार कर लें, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई कमी निकाल रहा है तो हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। हमें उसे नकारात्मक न लेकर के उसे सकारात्मक लेना चाहिए और जितना हो सके उसमें सुधार करते जाना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है इसमें कमियां निकालने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें बस उन कमियों को सुधारते जाना है।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक आप हमारे अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इन कहानियों को जरूर पहुंचाइएगा।